प्राचीन समय में जनसंचार के साधनों के अभाव में समाचार या संदेश का आदान प्रदान मौखिक रूप से या दूतों के माध्यम से होता था। आधुनिक पत्रकारिता का जन्म यूरोप में हुआ। 1605 में जोहान कोरोलस द्वारा प्रकाशित जर्मन अखबार रिलेशन को पहला समाचार पत्र माना गया है, जबकि 1780 में जेम्स ऑगस्टन हिक्की द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। हिंदी पत्रकारिता अपने उद्भव काल से आज तक लगभग 200 वर्ष की हो गई है और इसने इस विकास यात्रा में कई पड़ावों को पार किया है। आज हिंदी पत्रकारिता इतनी परिपक्व हो गई है कि उसने सबको अपने में समेट लिया है। अध्ययन की सुविधा के लिए विद्वानों ने हिंदी पत्रकारिता के विकास को 5 भागों में विभाजित किया है। उन 5 भागों से गुजरते हुए हम हिंदी पत्रकारिता के विकास के विषय में जानेंगे। सबसे पहले पूर्व भारतेंदु युग, जिसको हम प्रारंभिक युग भी कह सकते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, जिसे पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित किया। यह एक साप्ताहिक था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी यही मानना है। इस पत्र का उद्देश्य भारत के समाज को जागरूक बनाना, सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना और स्वतंत्रता के प्रति लोगों को प्रेरित करना था। हालांकि आर्थिक और प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण उदंत मार्तंड को बंद करना पड़ा। इसके बाद उल्लेखनीय बहुभाषी पत्र हिंदू हेराल्ड भी कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। बाद में यह बंगदूत नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके प्रकाशक राजाराम मोहन राय एवं संपादक नीलरत्न हलदार थे। बनारस अखबार 1845 में बनारस से प्रकाशित एक हिंदी पत्र था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की प्रेरणा से यह प्रकाशित हुआ, जिसने भारतीय समाज की समस्याओं पर प्रकाश डाला। सन 1846 में मौलवी नसरुद्दीन ने मार्तंड नामक साप्ताहिक पत्र निकाला था। भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य और पत्रकारिता का जनक माना जाता है। 19वीं सदी के प्रमुख साहित्यकार, नाटककार और पत्रकार थे। इस समय भारतीय समाज अंग्रेजों के अधीन था और पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव बढ़ रहा था। अंग्रेजी शिक्षा, पश्चिमी संस्कृति और आर्थिक शोषण के प्रभाव में भारत का पारंपरिक समाज कई समस्याओं का सामना कर रहा था। इसी पृष्ठभूमि में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साहित्य और पत्रकारिता को समाज सुधार का माध्यम बनाया। भारतेंदु जी ने हिंदी भाषा और पत्रकारिता को सशक्त बनाने के लिए पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया और उस समय के सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर लेख लिखे। 1868 में प्रकाशित कवि वचन सुधा उनकी सबसे प्रसिद्ध पत्रिका थी। हरिश्चंद्र मैगजीन अंग्रेजी और हिंदी दोनों में प्रकाशित होती थी और
समाज की विविध समस्याओं को उजागर करती थी। उनकी बालाबोधिनी विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए प्रकाशित पत्रिका थी। भारतेंदु ने अपने लेखों के माध्यम से सामाजिक बुराइयां, जातिवाद, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता पर चोट की। भारतेंदु ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया और लोगों में स्वदेश प्रेम और आत्मनिर्भरता का संदेश फैलाया। उन्होंने हिंदी भाषा को आधुनिक स्वरूप दिया और उसे आम लोगों तक भाषा बनाने के लिए, या इस प्रकार भी कह सकते हैं कि उन्होंने आम लोगों की भाषा हिंदी बनाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य और पत्रकारिता को एक नई दिशा दी। उन्होंने पत्रकारिता को केवल सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम न मानकर इसे समाज सुधार, राष्ट्रीय चेतना और भाषा के विकास का साधन बनाया। उनके योगदान ने हिंदी पत्रकारिता को एक नया स्वरूप दिया और स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि तैयार की। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि हिंदी पत्रकारिता भारतीय समाज की आवाज बन गई और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन गई। भारत मित्र पत्रिका 1878 में प्रकाशित हुई। मदन मोहन मालवीय द्वारा अभ्युदय शुरू किया गया। इन दोनों पत्रों ने भारतीय समाज में ब्रिटिश नीतियों के कारण हो रहे शोषण और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। द्विवेदी युग स्वतंत्रता संग्राम और हिंदी पत्रकारिता का युग बना। नागरी प्रचारिणी सभा ने सरस्वती जैसी युगांतकारी पत्रिका का प्रकाशन सन 1900 ईस्वी सन में भले ही कर दिया हो, परंतु इसे सही दिशा एवं गति उस समय मिली जब उसका कार्यभार महावीर प्रसाद द्विवेदी के हाथों में आया। इसमें मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, निराला, प्रेमचंद, राय कृष्ण दास, गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे साहित्यकार पत्रकार अपना गुरु गंभीर्य सहयोग प्रदान कर रहे थे। इस समय की हिंदी पत्रकारिता ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई स्वतंत्रता सेनानी स्वयं हिंदी पत्रकारिता से जुड़े हुए थे और उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से जन जागरूकता फैलाने का कार्य किया। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा कानपुर से प्रकाशित प्रताप ने ब्रिटिश शासन के शोषण और अत्याचारों का खुलासा करते हुए स्वतंत्रता की भावना का प्रचार किया। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी के माध्यम से ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना की और लोगों में स्वाधीनता की भावना का संचार किया। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया और हरिजन जैसे पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना की और समाज में स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया। उन्होंने पत्रकारिता को सामाजिक बदलाव का साधन माना। छायावादी युग या स्वतंत्रता पूर्व युग भी इसे कह सकते हैं। इस समय स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय हिंदी पत्रकारिता ने लोगों को जागरूक किया। हिंदी पत्रकारिता ने लोगों को
स्वदेशी वस्त्रों और उत्पादों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान हिंदी समाचार पत्रों ने स्वदेशी अपनाओ जैसे नारों के साथ ब्रिटिश सरकार के आर्थिक शोषण के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन के समय हिंदी पत्रकारिता ने समाज में बड़े पैमाने पर जागरूकता फैलाई। ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी पत्रकारिता पर कई प्रतिबंध लगाए। प्रेस एक्ट और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जैसे कानूनों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगाई। ब्रिटिश सरकार ने कई बार हिंदी समाचार पत्रों के संपादकों और पत्रकारों को जेल भेजा और पत्रों को बंद करवा दिया। फिर भी हिंदी पत्रकारिता ने जनता की आवाज बनने का कार्य जारी रखा और निर्भीकता से स्वतंत्र संग्राम में योगदान दिया। स्वातंत्रोत्तर युग। स्वतंत्रता के बाद हिंदी पत्रकारिता ने अपना स्वरूप बदला। सन 1947 से 1970 के बीच पत्रकारिता एक नए रूप में लोगों के सामने आई। स्वतंत्रता संग्राम के समय पत्रकारिता का उद्देश्य अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाना और लोगों को जागरूक करना था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद पत्रकारिता का उद्देश्य एकदम बदल गया। अब इसका कार्य लोकतंत्र में जनमत का निर्माण करना, समाज में व्याप्त समस्याओं को उजागर करना और विकास के प्रति लोगों को जागरूक करना हो गया। इस समय के हिंदी अखबारों और पत्रिकाओं का प्रसार ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों में भी हुआ। 1950-60 के दशक में धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान जैसी पत्रिकाओं का आगमन हुआ। यह समय हिंदी पत्रकारिता का स्वर्ण युग माना जाता है, जहां पत्रकारिता में साहित्य, समाज और राजनीति के विषयों को संतुलित ढंग से प्रस्तुत किया गया है। आपातकाल के दौरान प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी और पत्रकारों को नियंत्रित किया गया था। इसके बावजूद कई पत्रकारों ने इस दौर में साहस दिखाते हुए सच लिखने का कार्य किया था। 1980 के दशक में टेलीविजन का आगमन हुआ और हिंदी पत्रकारिता का दायरा प्रिंट मीडिया से निकलकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक पहुंचा। दूरदर्शन ने राष्ट्रीय समाचारों का प्रसारण शुरू किया। कई नई चैनलें भी खुली, जिन्होंने समाचार को लोगों तक तेजी से पहुंचाया। 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद पत्रकारिता में भी व्यावसायिकता बढ़ी। इस समय समाचार पत्रों और चैनलों की संख्या में भी वृद्धि हुई, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। हिंदी अखबारों में भी रंगीन पृष्ठों और आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाने लगा। इस समय हिंदी पत्रकारिता का व्यावसायीकरण तेजी से बढ़ा और मीडिया में विज्ञापन की प्रमुखता भी बढ़ गई। आज साहित्य, समाज, धर्म, राजनीति, संस्कृति, शिक्षा, खेलकूद, बैंकिंग, कानून, पशुपालन, कृषि, ज्योतिष, स्वास्थ्य, विज्ञान, उद्योग, मनोरंजन, जासूसी, जातीय, बाल उपयोगी, महिला उपयोगी आदि विषयों से संबंधित अनेकानेक पत्र पत्रिकाएं बहुश्रुत व बहुचर्चित हो गई है। जैसे
धर्मयुग, साप्ताहिक, हिंदुस्तान, दस्तावेज, कादम्बिनी, नवनीत निकष, आज कल, सरिता, ज्ञानोदय, चंपक, गृहशोभा, बाल जगत, नंदन, मनोहर कहानियाँ, खेल खिलाड़ी, चमकते सितारे, दिनमान, रविवार, सुषमा, चंदा मामा, पराग, विज्ञान प्रगति, नन्ही दुनिया, मेरी सहेली, प्रतियोगिता दर्पण, इंडिया टुडे, वामा, माधुरी, सारिका आदि। डिजिटल युग और हिंदी पत्रकारिता के विषय में भी जानते हैं। सन 2000 के बाद अर्थात 21वीं सदी में इंटरनेट के आगमन ने हिंदी पत्रकारिता को एक नई दिशा दी। अब खबरें ऑनलाइन पोर्टल, सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसे माध्यमों के जरिए आसानी से उपलब्ध होने लगी। कई प्रमुख अखबारों ने अपने ऑनलाइन संस्करण शुरू किए और नए डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे भास्कर.com, नवभारत.टाइम्स.com, आज तक आदि ने हिंदी में ऑनलाइन समाचारों का प्रसार किया। सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म ने आम आदमी को भी अपनी बात कहने का मौका दिया और यह एक दो तरफा संवाद का माध्यम बन गया। आज पत्रकारिता के सामने कई चुनौतियां हैं। वाणिज्यिक दबाव, फेक न्यूज, पक्षपातपूर्ण समाचारों ने पत्रकारिता की निष्पक्षता प्रभावित की है। तो बढ़ती पाठक संख्या, लोकप्रियता, आसानी से लोगों तक पहुंच, नए तकनीकी माध्यम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा पत्रकारिता और मोबाइल जर्नलिज्म जैसे नए तकनीकी साधन पत्रकारिता के क्षेत्र में नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि हिंदी पत्रकारिता ने अपने शुरुआती दौर से ही भारतीय समाज को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है। यह केवल सूचना देने का माध्यम नहीं रही, बल्कि समाज में परिवर्तन लाने का साधन बनी। भारत के समाचार पत्र पंजीयक की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय भाषाओं में सर्वाधिक पत्रों की संख्या हिंदी भाषा की है। दूसरे स्थान पर अंग्रेजी भाषा के पत्र है। वर्ष 16-17 की RNI रिपोर्ट से मुताबिक पंजीकृत प्रकाशनों की संख्या 1,14,820 है, जिनमें सर्वाधिक 46,827 हिंदी भाषा के पत्र है एवं दूसरे रहन पर अंग्रेजी भाषा के 14,365 पत्र है। इस अवधि तक कुल पंजीकृत प्रकाशनों में 3.58% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सर्वाधिक हिंदी पत्र उत्तर प्रदेश से तथा दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र राज्य से निकलते हैं। कहने को पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, पर उसके समुचित विकास में आज भी अनेक बाधाएं हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति होने पर भी यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हिंदी पत्रकारिता विकृतियों से गिरकर स्वार्थ सिद्धि और प्रचार का माध्यम बन गई है।